नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। अगर आप गोल्ड या बिटकॉइन ट्रेड करते हो और रेगुलर लॉस हो रहा है तो एक कड़वा सच सुन लो। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम मार्केट भी नहीं है, प्रॉब्लम ब्रोकर का ये सिस्टम है जिसमें आपका जीतना मैथमेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप चार्ट सीख सकते हो, इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, साइकोलॉजी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जब आपका ऑर्डर मार्केट में जाता ही नहीं तो फिर आप जीतोगे कैसे? आज मैं वो सच रिवील करने वाला हूँ जो हर लूजिंग गोल्ड ट्रेडर के दिमाग में हमेशा से डाउट था, पर किसी एजुकेटर ने कभी ये सच रिवील नहीं किया है। आज का वीडियो शायद आपका मार्केट को लेके जो नज़रिया है उसको हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम बात करेंगे क्यों 95% रिटेल ट्रेडर्स कभी पैसा नहीं बना पाते और कभी बना भी नहीं पाएंगे। ब्रोकर्स का असली बिजनेस मॉडल क्या है? कैसे ब्रोकर्स आपके ट्रेड्स के ऑपोजिट साइड पे खड़े होते हैं? कैसे आप मार्केट को नहीं ब्रोकर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं? ए बुक, बी बुक, ओवर द काउंटर ब्रोकर क्या होता है? और कैसे ब्रोकर्स इंडिया जैसे कंट्रीज़ के ट्रेडर्स को ऑफशोर जंगल में भेज देते हैं? ये कोई मोटिवेशनल या ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है और ना ही मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, साइकोलॉजी डेवलप करो। नथिंग। वी आर हियर फॉर अ रॉ एंड बिटर रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज इंडस्ट्री। जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो आप किसी भी इंडियन एजुकेटर से कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि अगर वो सबको ये पता चल गया तो मार्केट इन्फ्लुएंसर, टेलीग्राम चैनल्स, पेड सिग्नल्स और शेडी ब्रोकर्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड टू लिसन दिस वेरी केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर फर्स्ट, रिटेल ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ। रिटेल ट्रेडर्स को सबसे पहले ये झूठ बताया जाता है कि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। चार्ट्स पढ़ो, प्राइस एक्शन सीखो, रिस्क मैनेजमेंट करो, पैसा बनेगा। इंडिकेटर्स यूज़ करो, ये स्ट्रेटजी अपनाओ, माइंडसेट डेवलप करो और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। पर रियलिटी, दिस इज़ ऑल बुलशिट। 90% ऑफ रिटेल ट्रेडर्स लूज देयर 90% ऑफ मनी इन 90 days. And it's not coincidence. This is the whole system that is designed to make you lose, or we can say the system is built so that you lose without even realizing it. But how? See this. आप मार्केट में नहीं, ब्रोकर के सिस्टम के अंदर ट्रेड कर रहे हो। आपका बाय या सेल ऑर्डर कभी भी रियल एक्सचेंज तक नहीं जाता, नेवर एवर। आप डायरेक्टली गोल्ड एक्सचेंज या फॉरेक्स एक्सचेंज से कनेक्टेड नहीं होते। आप एक गेम के अंदर गेम खेल रहे हो, अ गेम दैट इज़ डिज़ाइन फॉर यू टू लूज। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल्ड का 0.1 लॉट बाय किया। अगर वो ऑर्डर एक्सचेंज में नहीं जाता तो आपकी क्वांटिटी कहाँ से आई? वो प्रोवाइड करता है ब्रोकर। कैसे? आपके अगेंस्ट पोजीशन लेके। इसका मतलब समझते हो? अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो डायरेक्ट ब्रोकर का लॉस होता है। आपका प्रॉफिट उसको उसकी जेब से देना होता है। बट ये पूरा सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि ब्रोकर कभी लॉस ही नहीं कर सकता। मतलब कि इस गेम में जो गेम चलाने वाला है वही आपका ओपोनेंट होता है। जस्ट लाइक कसिनोज, द लॉन्गर यू प्ले द मोर यू लूज। इट्स अ स्मार्ट मैथ। द स्मॉल विंस यू गेट इज़ नॉट अ लक। वो चारा होता है ताकि आपका मैक्सिमम कैपिटल वो ले सके। दे डिज़ाइन देयर लेआउट स्मार्टली लाइक कैसीनोस। नो विंडो, ताकि आपको टाइम का पता ना चले। नो क्लॉक, 2 hours पास अननोटिस्ड। ब्राइट लाइट्स एंड साउंड्स टू स्टिमुलेट योर ब्रेन। फ्री ड्रिंक्स टू मेक योर जजमेंट स्पीक। सर्कुलर लेआउट जिससे एग्जिट ढूंढना मुश्किल हो। सब चीज़ें बस एक ऑब्जेक्टिव के लिए, तुम रुक जाओ, तुम खेलो और तुम हारो। अगर कोई बंदा 10,000 लेके जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो 0 या 2,000 बचा तब भी वापस वहाँ से निकलेगा। आगे और डेप्थ में जाएंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अब पहली चीज़ सबसे पहले जानना ज़रूरी है वो है CFD,
CFD का फुल फॉर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। सपोज आप BTC का एक लॉट बाय कर रहे हो, तो वो एक्चुअल में क्या है, आप BTC नहीं खरीद रहे, आपने अपने ब्रोकर से एक BTC का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। कोई एसेट की होल्डिंग नहीं मिलती, बस प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। सपोज गोल्ड का प्राइस $4000 है, तुम उसको बाय करते हो एक लॉट विदाउट एनी लिवरेज। अगर प्राइस $4050 हो जाता है तो तुम्हारा $50 का प्रॉफिट होगा पर यूनिट, एंड सेम थिंग फॉर अ लॉस। अब शॉकिंग पार्ट ये है, आपका ऑर्डर होता है ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ब्रोकर के साथ। ब्रोकर ही है तुम्हारा काउंटर पार्टी, मतलब तुम बाय करते हो तो ब्रोकर सेल करता है तुम्हें। अगर तुम प्रॉफिट करते हो तो वो ब्रोकर का लॉस होता है। इसका मतलब आपका ट्रेड इक्वल टू ब्रोकर के साथ एक साइड बेट। ये CFD का पूरा बिजनेस मॉडल है। इसलिए CFD बनाई गई थी रिटेल को झूठी इल्यूजन देने के लिए कि वो मार्केट ट्रेडर है, पर असल में वो एक ब्रोकर का काउंटर पार्टी है। और 95% रिटेल ट्रेडर्स लूज़ करते हैं, तो उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा यही से आता है। इट्स अ प्योर डेटा एंड मैथ्स जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ब्रोकिंग इंडस्ट्री को चलाता है। रिटेल ब्रोकर्स आर वेम्पायर सकिंग योर ब्लड। Now let's move to the next chapter. The moment you press buy, let's see what's actually happening in the back end. Step 1. Order capture. जब आप MT5 या कोई भी ट्रेडिंग ऐप में बाय दबाते हो, ऑर्डर एक्सचेंज पे नहीं जाता, सबसे पहले वो ब्रोकर के इंटरनल सर्वर पे लैंड होता है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इस स्टेज को ऑर्डर कैप्चर बोलते हैं और यहाँ से पूरा रिस्क इंजन एक्टिव हो जाता है। स्टेप 2. रिस्क स्कोरिंग। नेक्स्ट 10-20 माइक्रोसेकंड में सिस्टम आपका कंप्लीट रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट करता है। इट चेक्स आपका हिस्टोरिकल विन लॉस रेशियो, आप कितना लीवरेज यूज़ करते हो, आप स्कैल्पर हो या पोजिशनल, आपका एवरेज SL डिस्टेंस, कितनी बार लिक्विडेशन के पास गए हो, आपका ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी, आपका डिपॉजिट विड्रॉल पैटर्न। ये सब ऑटोमेटेड होता है, कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं, प्योर रिस्क मैनेजमेंट एल्गोरिदम से ये डिसाइड करता है। स्टेप 3. ट्रेडर क्लासिफिकेशन या कैटेगरी असाइनमेंट। रिस्क इवेल्युएटर आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डालता है, इससे इंटरनल रूटिंग डिसाइड होता है। कैटेगरी L, स्टेटिस्टिकली अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। ये लोग मेजॉरिटी होते हैं, इनका ऑर्डर B बुक में जाता है। फिर कैटेगरी P, स्टेटिस्टिकली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। इनके ऑर्डर एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोवाइडर को रूट किए जाते हैं, ये A बुक या STP रूटीन से होता है। कैटेगरी S, हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्पर। इनको माइक्रो डिलेस या स्लीपेज देकर ब्रोकर अपना रिस्क ऑप्टिमाइज करता है। कैटेगरी H यानी कि HFT या फिर API ट्रेडर्स। इनके ऑर्डर्स थ्रोटल होते हैं, एग्जीक्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क अलग होता है। कैटेगरी B, लार्ज साइज ट्रेडर्स। लार्ज ऑर्डर को स्प्लिट करके एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि मार्केट इम्पैक्ट और ब्रोकर रिस्क दोनों कंट्रोल में रहे। स्टेप 4. रूटिंग डिसीजन। इस क्लासिफिकेशन के बाद आपका ऑर्डर इंटरनली रूट होता है। B बुक ऑर्डर ब्रोकर के बुक में रहता है, ब्रोकर आपका काउंटर पार्टी होता है। A बुक या फिर LP रूट ऑर्डर एक्सटर्नली लिक्विडेट प्रोवाइडर्स को पास होता है। हाइब्रिड रूटिंग, ट्रेडर्स बिहेवियर के अकॉर्डिंग डायनेमिक रूटिंग होता है। ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कोई स्कैम नहीं है, ये ऑपरेशनल रियलिटी है। स्टेप 5. प्राइस फीड एडजस्टमेंट। ये लीगल है CFD फ्रेमवर्क में। CFDs में ब्रोकर अपना इंडिपेंडेंट प्राइस फीड दे सकता है। एडजस्टमेंट अलाउड, प्राइस डिलेस मिली सेकेंड्स में, स्प्रेड एडजस्टमेंट, सिंथेटिक विक्स, स्लीपेज, स्टॉप लेवल वाइडनिंग। ये आपको प्राइस मैनिपुलेशन लग सकता है, बट ये CFD स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्टेप 6. स्पॉट वर्सेस ब्रोकर चार्ट।
रियल स्पोर्ट मार्केट और CFD प्राइस फीड में डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पोर्ट मार्केट का डेटा रेगुलेटेड एक्सचेंज से होता है, इट्स माइक्रो लेवल। CFD प्राइस ब्रोकर के LP नेटवर्क से आता है, जो माइक्रो लेवल होता है। इसलिए कुछ विक्स स्पोर्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, बट CFD चार्ट में एग्जिस्ट करती है। ये CFD प्राइस सोर्स का नेचर है। स्टेप 7, वाई रिटेल SL गेट्स हिट ऑफन। रिटेल स्टॉप लॉसेस क्लस्टर्ड होते हैं, सेम सपोर्ट, सेम रेजिस्टेंस, सेम इंडिकेटर्स। इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी कब आती है? जब लार्ज ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। इस प्रोसेस में रिटेल SL नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर का रूल है। ट्रेडिंग सिस्टम आपके बिहेवियर के अराउंड डिज़ाइन होता है। मार्केट आपकी लाइंस नहीं देखता, मार्केट लिक्विडिटी देखता है। और एक और फंडामेंटल ट्रूथ, जो स्ट्रेटजी मासेस फॉलो करता है वो कभी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम नहीं करती। आपको लगता है आप स्ट्रेटजी से जीतोगे, बट सिस्टम आपके बिहेवियर के अगेंस्ट प्रोग्राम्ड है। हमने पहले से जो भी सीखा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, RSI, EMA, ये सब बिग प्लेयर्स एक कदम उनसे आगे होते हैं। द रियल ट्रूथ इज, जब तक कोई स्ट्रेटजी आपके पास पहुंचती है तब तक वो ऑलरेडी आउट ऑफ डेट हो गई होती है। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में, जहां समझेंगे हम टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, जिसमें कौन से टाइप के ब्रोकर आपको यूज़ करने चाहिए और किन ब्रोकर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट, ए बुक ब्रोकर्स या STP, यानी कि स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। ये बेटर ब्रोकर होते हैं। STP ब्रोकर ऑनेस्ट मिडलमैन होते हैं। ये वो ब्रोकर्स होते हैं जो आपके ट्रेड्स को अपने सिस्टम के अंदर होल्ड नहीं करते, बल्कि सीधा रियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को भेज देते हैं। सिंपल सा रूल है, आपका प्रॉफिट या लॉस उनको अफेक्ट नहीं करता। उनका बिजनेस सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड कमीशन। ए बुक ब्रोकर का काम है आपके ऑर्डर को मार्केट में ले जाना, जहां रियल बायर सेलर, बैंक्स, हेज फंड्स और LPs के अगेंस्ट आपका ट्रेड मैच होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि प्राइस मैनिपुलेशन का चांस कम, सिंथेटिक्स विक्स कम, एग्जीक्यूशन रिलेटिवली क्लीन। ब्रोकर आपके लॉस से डायरेक्ट पैसा नहीं कमाता, लेकिन प्योर ए बुक ब्रोकर्स आजकल बहुत कम बचे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल एक्सपेंसिव होता है। लिक्विडिटी कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, रेगुलेशन सब महंगा होता है। इसलिए मार्केट में ज़्यादातर ब्रोकर्स हाइब्रिड मॉडल पे काम करते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को ए बुक में भेजते हैं और लूजिंग ट्रेडर्स को बी बुक में। ए बुक ब्रोकर्स के एग्जांपल्स इंडस्ट्रीज़ में कॉमनली सुना जाता है, IC मार्केट्स, पेपरस्टोन, ओवंडा, डार्विनेक्स, IG। ये ब्रोकर्स पब्लिक एग्जीक्यूशन पॉलिसी में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का जिक्र करते हैं और क्लेम करते हैं कि ट्रेड्स डायरेक्टली मार्केट में जाता है। बट एक बात याद रखना, नाम देख के ट्रस्ट मत करो। हर ब्रोकर की एक्चुअल सच्चाई उसके ऑर्डर एग्जीक्यूशन पॉलिसी में लिखी होती है। ए बुक का मतलब ये नहीं कि ब्रोकर परफेक्ट है, बस इतना समझ लो कि यहाँ ब्रोकर आपके लॉस से पैसा नहीं कमाता। सो अगर आप सेफर साइड पे रहना चाहते हो तो रेगुलेटेड ए बुक या हाइब्रिड ब्रोकर्स को चूज़ करो, जिनकी एग्जीक्यूशन ट्रांसपेरेंट हो और जहाँ आपके ट्रेड्स रियल मार्केट में जाते हो। अब देखते हैं दूसरे टाइप के ब्रोकर्स जो ज़्यादा खतरनाक हैं। बी बुक ब्रोकर्स या ओवर द काउंटर ब्रोकर्स। बी बुक ब्रोकर का मॉडल सिंपल है, आपका लॉस यानी उनका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट यानी उनका लॉस। और क्योंकि 95% रिटेल ट्रेडर्स हर साल हारते हैं, ये मॉडल एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है। बी बुक में क्या होता है, आपका ट्रेड इंटरनल सिस्टम में रहता है, एक्सचेंज पर नहीं जाता। ब्रोकर आपके ऑपोजिट साइड पे पोजीशन लेके आपको वो ऑर्डर फिल कराता है। प्राइस फीड कस्टम होता है, जो कभी एक्चुअल प्राइस से अलग भी हो सकता है, जिससे ब्रोकर छोटे प्लेयर्स को हटा सके। स्प्रेड उनके कंट्रोल में होता है,
लिक्विडिटी भी उनके कंट्रोल में होती है, एग्जीक्यूशन उनके सर्वर के थ्रू होता है। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, कोई भी ब्रोकर अपने आप को बी बुक कभी नहीं बोलता। ऑन पेपर सभी ब्रोकर्स खुद को ट्रांसपेरेंट, ECN, STP, ए बुक यही सब लेबल्स देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया में ए बुक ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। इसलिए इंडियन ट्रेडर्स को हमेशा ऑफशोर ब्रोकर्स ही मिलते हैं, और ऑफशोर ब्रोकर्स का डिफ़ॉल्ट मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब कभी ए बुक कभी बी बुक, और ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स बी बुक में ही ट्रेड करते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं पॉपुलर नेम्स जिसके एड्स आप रोज़ देखते हो, एक्सनेस, XM, वेंटेज, पेपरस्टोन। इनके एग्जीक्यूशन पॉलिसी के हिसाब से ज़्यादातर रिटेल ऑर्डर्स इंटरनली ही सेटल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं, ब्रोकर के सिस्टम के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई रिटेल ट्रेडर्स ऑलवेज लूज। 1. साइकोलॉजी मिसअलाइनमेंट। रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल डिसीजन लेते हैं, फियर, ग्रीड, इम्पल्सिवनेस, फोमो। बट इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ, मार्केट स्टैटिकली एक्सप्लॉइट इमोशनल बिहेवियर। जो ट्रेडर इमोशंस पे ट्रेड करता है वो सिस्टम के लिए प्रेडिक्टेबल होता है, एंड प्रेडिक्टेबल ट्रेडर्स ऑलवेज लूज। 2. लीवरेज ट्रैप। रिटेलर को 100x, 500x, इवन 1000x लीवरेज दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ, हाई लीवरेज इक्वल टू अर्ली लिक्विडेशन। अर्ली लिक्विडेशन इक्वल टू गारंटेड रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर ब्रोकर्स। एक ही ट्रेड में कैपिटल वाइप हो जाता है बिकॉज द प्रोडक्ट इज स्ट्रक्चरली डिजाइन टू लिक्विडेट रिटेल ट्रेडर्स क्विकली। 3. ब्रोकर सिलेक्शन फेलियर। रिटेल मोस्टली जेनरिक ऑफशोर ब्रोकर्स चूज करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ, ऑफशोर ब्रोकर्स वाइडन स्प्रेड, इंक्रीज स्लीपेज एंड एडजस्ट एग्जीक्यूशन स्पीड ड्यूरिंग हाई वॉलेटिलिटी। ये सब CFD फ्रेमवर्क में लीगल है। रिजल्ट, रिटेल गेट्स कंसिस्टेंटली वर्स प्राइजेस देन द अंडरलाइंग मार्केट। 4. इनकरेक्ट पोजीशन साइजिंग एंड बिहेवियरल एरर। रिटेल का कॉमन पैटर्न, ओवरसाइज्ड पोजीशन, फोमो एंट्रीज, रिवेंज ट्रेडिंग, नो रिस्क मॉडल, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर फ्यू विंस। इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ, रिटेल का बिहेवियर हाईली प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबिलिटी इज इक्वल टू एक्सप्लॉइटेबल। मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर प्रिडिक्टेबिलिटी पे थ्राइव करता है। 5. फेक एजुकेटर्स एंड सिग्नल प्रोवाइडर्स। टेलीग्राम सिग्नल, यूट्यूब स्ट्रेटजीज, कॉन्टेस्ट्स, कॉपी ट्रेडिंग एप्स एट्सेट्रा। इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ, एजुकेशनल कंटेंट का 95% रिटेल टारगेटिंग होता है। उनका बिजनेस मॉडल ट्रेडिंग नहीं, इंफॉर्मेशन सेलिंग होता है। सिग्नल प्रोवाइडर्स प्रॉफिटेबल होते तो सिग्नल सेल नहीं करते, वो डेटा सेल करते हैं, नॉट एक्सपर्टाइज। रिटेल को बस एक इल्यूजन बेचा जाता है कि स्ट्रेटजी बाय करने से ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाएगी। 6. मिसअंडरस्टैंडिंग प्राइस बिहेवियर। रिटेल सोचता है प्राइस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, RSI, EMA से मूव होता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रूथ, प्राइस मूव्स ऑन लिक्विडिटी नीड्स, नॉट ऑन रिटेल इंडिकेटर्स। Institutions execute large orders where liquidity available. रिटेल इंडिकेटर्स लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, एक्चुअल डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाना ज़रूरी है। रिटेल ट्रेडर्स लूज नॉट बिकॉज दे आर अनलकी, दे लूज बिकॉज दे ऑपरेट इन अ सिस्टम दे फंडामेंटली डू नॉट अंडरस्टैंड। पार्ट 6, ऑफशोर वर्सेस रेगुलेटेड ब्रोकर्स। टायर 1 रेगुलेटर्स, जिनकी फर्म US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में रजिस्टर्ड होती है। ट्रूथ, स्ट्रिक्ट रूल्स, लो लीवरेज, मैंडेटरी क्लाइंट फंड सेग्रीगेशन, स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शंस। टायर 2 रेगुलेटर्स, दे आर गुड, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका। ट्रूथ, moderate regulation, better than offshore, some investor protection but not strong as Tier 1. टायर 3 रेगुलेटर्स यानी कि ऑफशोर, जिनकी फर्म मोस्टली रजिस्टर होती है सेशल्स,
Belize, Vanuatu, and Mauritius. Truth: minimum regulatory requirements, high leverage up to 2000x, no restrict auditing, no enforceable client protection. इंडिया में आपको हमेशा ऑफशोर एंटिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो। अगर ब्रोकर कल सर्वर बंद कर दे, फंड्स का नो गारंटी, नो अथॉरिटी, और आपका पैसा रिकवर नहीं कर सकते। समरी: हाई रेगुलेशन इक्वल टू लो लिवरेज प्लस हाई सेफ्टी, ऑफशोर इक्वल टू हाई लिवरेज प्लस नो सेफ्टी। रिटेल मोस्टली ऑफशोर में ट्रेड करते हैं एंड दैट इज द कोर रिस्क। Chapter 7: Which brokers are reliable? My honest take. Reputable hybrid brokers like Exness, Paperstone, IC Markets, Vantage, XM, and जो प्योर ए बुक ब्रोकर्स है like Darwinex, IG Market, Oanda. But remember, risk is attached because CFD like BTC and gold are riskier. No underlying ownership, and you already know ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज बुलशिट। रियल इश्यू सिस्टम खुद ही है। स्टॉप ड्रीमिंग क्विक रिचेस, 95% फेल लॉन्ग टर्म। सो हाउ टू ट्रेड सेफली इवन इफ योर ब्रोकर इज बी बुक? यूज लो लिवरेज, विड्रॉ रेगुलरली, न्यूज टाइम अवॉइड, कीप स्मॉल बैलेंस, नेवर ट्रस्ट सिग्नल्स, ट्रेड विथ लॉजिक, डोंट स्कैल्प लाइक अ बोट, and most important, understand the industry and its real game. ब्रोकर्स आपके दुश्मन नहीं है, पर ब्रोकर का सिस्टम डिज़ाइन किया गया है उनको प्रॉफिटेबल रहने के लिए। सो टेक्निकली ब्रोकर्स आर योर ओपोनेंट अगर आप उनके रूल बुक को नहीं समझते। ट्रेडिंग इज़ नॉट इजी मनी। अगर आप इस गेम में आना चाहते हो तो पहले सिस्टम समझना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट विल ईट यू लाइक अ केक। आज तक आपने सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स का फेलियर रेट सुना है, 95% लूज, ये सब जानते हैं। बट एक चीज़ जो ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता, हेज फंड्स का सक्सेस रेट क्या है, कितने फंड्स एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, कितने साल दर साल लॉस में चल रहे होते हैं, कितना कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय होता है, और जब बिलियंस सर्कुलेट होते हैं तो रिटेल किस पोजीशन में खड़ा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आपको मार्केट का रियल स्ट्रक्चर समझना है और अपनी ट्रेडिंग को कसिनो मोड से निकालना है तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी इजी मनी एक्टिविटी नहीं थी। ये एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम है जिसमें रूल्स पहले से डिफाइंड होते हैं। अगर आप इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हो तो पहली रिक्वायरमेंट है सिस्टम को समझना। अगर सिस्टम नहीं समझे तो मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो इसे शेयर करो। अगर आपको मार्केट का रियल आर्किटेक्चर समझना है तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन रखना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डीप डाइव।